ठीक, नागेश्वर भाई जुड़ चुके हैं। तो गुड मॉर्निंग ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको हो जाओ बेटा। ठीक, चलिए भाई शुरुआत करते हैं हमारे मैथमेटिक्स की क्लास की। और मैथमेटिक्स क्लास मतलब कि प्रॉब्लम से भरा हुआ हमारी कक्षाएं। और जब कभी कक्षाएं प्रॉब्लम से भरी हो ना, तो आप लोगों की शुरुआत मुस्कुराहट से होनी चाहिए, है ना। समस्याओं का हल बेटा क्या है, आपका परिश्रम के साथ साथ सर्वप्रथम है समस्याओं का हल करना आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा, क्योंकि वो आपको सकारात्मक करता है। और गणित क्या है, गणित तो स्वयं में परेशानियों से भरा पड़ा है, इसलिए तो इसे क्या बोलते हैं कि मैं गणित में प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हूँ, मैथ्स में प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हूँ। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुस्कुराता चेहरा होना जरूरी है। इसलिए पुनः मैं आपको गुड मॉर्निंग कहता हूँ बेटा, मुस्कुराते और आप भी गुड मॉर्निंग बोल दीजिए, ठीक है। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक बार रिप्लाई कर दीजिए भाई कि आपको मेरी आवाज जो है वो क्रिस्टल क्लियर आ रही है, और ऑडियो वीडियो दोनों। जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए ऑनलाइन स्टूडेंट। तो यहाँ देखिए बेटा, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न की ओर हम चलते हैं, हमारी कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न कह रहा है कि एक परीक्षा में अंशुल ने अंग्रेजी में, मतलब कि अंशुल नामक कोई विद्यार्थी होगा, उसने अंग्रेजी में अब क्या प्राप्त किया वो देखना जरूरी है। अंग्रेजी में विज्ञान से 2 गुने अंक इसने प्राप्त किया। तो यहां से आपके पास एक समीकरण निकलता है बेटा कि आप चाहो तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हो कि अंशुल ने अंग्रेजी मतलब कि ई विज्ञान से कितना 2 गुना, क्या मैं ऐसा बोल सकता था, हाँ कि ना। अब अगर मैं यहां से विज्ञान का निकालना चाहूं, मान लो अगर मैं विज्ञान का निकालना चाहूं, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं E/2, हाँ कि ना। ये बता दीजिए भाई भाई, बिल्कुल बात सही है, E/2 कर सकते हैं हम पक्षांतर करने के पश्चात। अब यहां पर देखिए क्या बोल रहा है, अंग्रेजी विज्ञान तथा गणित में उसके कुल प्राप्तांक मतलब कि टोटल कितना है बोल रहा है 180। तो आपको नहीं लगता तीनों को जोड़ना पड़ेगा, अर्थात आप ऐसा कर सकते हो भाई, अंग्रेजी हो गया, गणित हो गया और विज्ञान हो गया, इन सबको जोड़ करके कितना बोल रहा है 180। उसके पश्चात देखते हैं और कुछ दिया गया है क्या, फिर बोल रहा है अंग्रेजी तथा गणित में उसके प्राप्तांक मतलब कि उसने जो टोटल नंबर पाया है वो किसमें दिया गया, अनुपात में। कितने अनुपात में, 2 अनुपात। किसमें, अंग्रेजी तथा गणित में। अर्थात आपके पास यहां से इस तरीके की चीजें ज्ञात हो रही है, अंग्रेजी तथा गणित मतलब कि इंग्लिश बटे मैथ्स, अंग्रेजी तथा गणित। भाई ये क्रम बहुत महत्वपूर्ण है, क्रम अंग्रेजी के बाद गणित। कितना कह रहा है 2/3। अब आप मुझे स्वयं बताओ, अगर हम इन सबको अलग अलग लिखना चाहें तो E बराबर 2 का मान रख सकता हूं, M बराबर 3 का मान रख सकता हूं, हाँ कि ना बेटा। और S निकालना चाहे तो S बराबर E/2 या फिर E बराबर 2S, जो भी आप रखना चाहो वो हम रख सकते हैं। क्लियर है। अब यहीं पर से ही यहां देखो बेटा, क्या मैं इसे जो मैं ऐसा किया था इसे मैं ऐसा भी लिख सकता था। यहां देखो, अगर मैं इसे ऐसा लिख देता तो कोई गुनाह करता क्या, ये बताओ। E/S बराबर 2/1, हाँ कि ना भाई। S को मैंने क्या किया, सीधा सीधा यहां पक्षांतर कर दिया, ये भी तो लिख सकते थे, है ना। तो यहां से आपके पास अब सीधा सीधा ज्ञात होता है E का मान 2, S का मान 1 और M का मान 3। और जब इनको संख्यात्मक तौर पर रखेंगे तो सबके साथ x रखना पड़ता है। तो चलिए रख लेते हैं बेटा, क्या होगा, E की जगह 2x, गणित की जगह 3x और S की जगह 1x मतलब कि सिंगल x बराबर 180। अब आप स्वयं देख लीजिए, 3 2 5, 5 और 1 6, 180 को 6 से भाग दे दो, 6 तिया 18। तो x बराबर कितना बेटा 30, x बराबर 30। अब x का मान अगर आपको 30 प्राप्त हो गया है तो देखते हैं अंत में निकालने किसको बोला है। तो विज्ञान में उसके प्राप्तांक कितने हैं, विज्ञान में क्या था, यहां देखो 1 गुणित x, क्या था 1 गुणित x, तो x का मान 30 है, तो विज्ञान में भी कितना 30। तो हो गया भाई आपका उत्तर, नोट डाउन कर लो भाई। ऑनलाइन स्टूडेंट नागेश्वर जी जो आप हमसे जुड़े हुए हैं, एक बार मुझे रिप्लाई कर दो कि आपको ऑडियो और वीडियो दोनों ही झमाझम क्लियर है। एक बार रिप्लाई कर दीजिए भाई, आगे बढ़ते हैं फिर हम। आज ही स्लाइड मिल जाएगी बेटा, है ना, प्रैक्टिस करते रहिएगा। हो गया, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब हम। ये देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न ये कह रहा है, अजय और विजय ने 40 रुपए के पुरस्कार को 2:3 में बांट दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण है, 2:3 में बांट दिया है।
तो बताओ अजय को कितनी रकम मिली। भाई यहां से देखो आपके पास अजय के लिए कितना है 2 और विजय के लिए कितना है 3, दिखाई दे रहा है ना बेटा, है ना। अब अजय के लिए 2 मतलब दोनों को जोड़ दो, 3 और 2 5x और किसके बराबर होगा 40, हाँ की ना। तो x बराबर कितना बताओ 8 हो गया। तो बेटा निकालने किसका बोला है अजय का, और अजय के लिए कितना है 2x, तो 2 से गुणा कर दो, 2 अट्ठे 16, देख लीजिए सी आ गया। चलिए अनुपात समानुपात का बहुत आसान होता है, आसान तो सभी प्रश्न है, बस आपकी अपने कॉन्सेप्ट बेहतर होने चाहिए। हो गया, आगे बढ़ा जाए बेटा। अगला प्रश्न देखते हैं आप, यहां देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न ये कह रहा है कि 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:7 है। अब 3 संख्या कुछ भी हो सकती है, हम ले सकते हैं जैसे कि ए बी सी, हाँ की ना। और ए की जगह 2 रख दिए, बी की जगह 3 रख दिए, सी की जगह 7 रख दिए, ऐसे ना होगा। ठीक, अब वो बोल रहा है यदि 3 संख्याओं का योग आपके पास दिया गया 1 2 4 8, 3 संख्याओं का योग मतलब कि अब आपको यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा और किसके बराबर करना पड़ेगा 1 2 4 8 को। अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो जोड़ लो, 3 2 5, 5 और 7 12, मतलब कि 12x बराबर 1 2 4 8 होगा कि नहीं बेटा। अब सबसे पहले 12 से इसको भाग दो और मुझे x का मान तुरंत बताओ कितना आ रहा है, जल्दी पक्का। 12 एकम 12, तो ये कैंसल हो गया, उतरा 4, तो बेटा शून्य आएगा पहले, शून्य, क्योंकि 4 नहीं जा सकता। अब 48 हुआ वो, तो क्या हो गया 12 चौक 48, तो 104 आएगा बेटा। ऐसा करना डिवाइड करने के बाद। अब देखिए क्या बोल रहा है, तो 3 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अंतर, तो अब आप मुझे बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 7, तो 7 गुणित 104 करो, कितना प्राप्त हो रहा है देखो, 7 गुणित 104, 7 चौक 28, 8 हासिल आई 2, 7 शून्यम शून्य और ये 2, 7 एकम 7, और सबसे छोटी संख्या कौन सी है 2, तो 2 गुणित 104 आप कर दीजिए, तो कितना होगा 2 चौक 8, 2 शून्यम और ये 2 एकम 2। अब इसको घटाने बोला है, अंतर बोला ना अंतर, तो घटा दीजिए बेटा, 8 से 8 गए शून्य आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, 7 से 2 गए 5, तो उत्तर क्या आ जाएगा 520। नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही आसान है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, बस आपकी प्रैक्टिस यहाँ पे डिमांड रहती है। अगर आपकी प्रैक्टिस बेहतर है तो आप बहुत अच्छे से इन चीजों को कर लोगे। हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम क्या कह रहा है। ये देखिए प्रश्न कह रहा है कि 3 अंकों का योग 136 है, यदि प्रथम व द्वितीय अंक, मतलब 3 अंक है आपके पास, एक ए आ गया, एक बी आ गया और एक सी आ गया। प्रथम व द्वितीय अंकों का अनुपात 2:3, प्रथम और द्वितीय मतलब कि 2 इधर और 3 इधर। फिर बोल रहा है द्वितीय तथा तृतीय अंक, यहां पे छुप गया है तृतीय अंक, है ना, द्वितीय तथा तृतीय अंक कितना दिया है 5:3, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ जाएगा 3, हाँ कि ना। अब बेटा अब आपको क्या करना होगा, इसको यहाँ गुणा कर दो, 2 पंचे 10, 5 तिया 15, 3 तिया 9, क्या कुछ कट रहा है क्या, नहीं, सब तीनों एक साथ कटना चाहिए ना। तो ये सब के सब किसमें प्राप्त होंगे आपको अनुपात में। अब वो बोल रहे हैं इन सब का योग कितना है 36, तो इन सबको जोड़ दो, 15 10 25, 25 और 9 34, तो आपके पास प्राप्त होगा 34x बराबर 136, तो x बराबर 34 से भाग दे दो बेटा, आपके पास उत्तर ज्ञात हो जाएगा। जल्दी से देखो 34 चौक करके देखो प्राप्त होता है क्या, 4 चौक 16 का 6 हासिल आई 1, तो 4 तिया 12 और 1 13 प्राप्त हो गया, x बराबर 4। अब x बराबर 4 है, निकालने क्या बोला है देखो द्वितीय अंक, द्वितीय अंक का मतलब कौन सा है 15, तो अब आपको x को किससे गुणा करना पड़ेगा 15 से, तो 15 चौक 60, तो उत्तर आ गया आपके पास
बी। हो गया, नोट डाउन करो। हो गया, अगला प्रश्न देखते हैं। क्या कह रहे हैं यहां देखो, दो राशियां, राशियां मतलब यहां पे संख्याओं की बात चल रही है ना। दो राशियां 8:9 में दिया गया है। इसका मतलब यह है बेटा कि ए जो है ए बटे बी बराबर 8/9। हाँ कि ना, 8/9। फिर बोला यदि उनमें पहली संख्या 24 है, पहली संख्या 24 है मतलब कि पहली संख्या क्या है बेटा ए, वो भी 8, मतलब हम उसको क्या रखते हैं 8x बराबर कितना 24। तो x बराबर कितना भाग दे दीजिए 8 या 24। तो भाई अब आपके पास x का मान निकल गया है। अब बोल रहे तो उसमें दूसरी राशि क्या होगी, दूसरी संख्या का मान देखो क्या है 9x। तो 9 तिया आप कर दीजिए, उत्तर हो गया आपके पास 27। दिस इज योर आंसर। हो गया, जल्दी नोट डाउन करो। हो गया, नेक्स्ट। ये लीजिए भाई प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6। अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है। 12 पुरुष 11 महिलाएं और 8 बच्चों में 1020 मतलब 1020 जो है वो चॉकलेट को बांटना चाहते हैं। प्रत्येक पुरुष महिला और बच्चे को ये दीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, 3:3:2 के अनुपात में चॉकलेट मिलेगा या बटेगा। फिर हो रहा है पुरुषों के हिस्सों में कितना चॉकलेट आएगा। तो देखो बेटा हम ऐसा कर सकते थे, पुरुष के लिए मैंने पी रख लिया, महिला के लिए मैंने एम रख लिया, बच्चों के लिए मैंने बी रख लिया। हो गया, पुरुष के नीचे 3, महिला के नीचे भी 3, बच्चों के लिए कितना 2। लेकिन क्या पुरुष एक ही है, नहीं, पुरुष एक्चुअल में कितने हैं 12 है बेटा। कितने हैं 12। तो 12 गुणित, और यहां पे भी कितने हैं 11, तो 11 गुणित, बच्चे कितने हैं 8, तो 8 गुणित। हाँ कि ना। अब इन सब को अगर हम किसमें निकालना चाहे संख्यात्मक तौर पर, क्यों, क्योंकि हमारे पास चॉकलेट टोटल कितने हैं 1020, तो सब में x लगाना पड़ेगा। तो 12 तिया 36, तो आप रख दोगे 36x धन 11 तिया 33, तो आप रख दोगे 33x धन 8 दूनी 16, तो आप रख दोगे 16x। अब जोड़ दो 36 33 16 और भाग दे दीजिए तो उत्तर ज्ञात हो जाएगा। जल्दी से जोड़िए कितना प्राप्त हो रहा है 6 3 9, 9 और 6, 9 और 6 15, 15 का 5 हासिल आई 1, 1 और 1 2, 2 2 और 3 5, 5 और 3 8, 85। तो आपके पास आ रहा है 85 x बराबर 1020। हाँ कि ना। अब बेटा 85 से इसको भाग देना है, तो आपके पास x का मान ज्ञात हो जाएगा। 4 से भाग दे करके देखो तो 5 चौक 20 का शून्य, 4 पंचे 20 का शून्य हासिल आई 2, 4 अट्ठे 16 नहीं जा रहा है, और कितने से जाएगा देखें, भाग दीजिए जल्दी। भाग देने का काम आपका रहेगा बेटा, वो मैं नहीं करूंगा। सबसे पहले ऐसा करो ना, देखो 85 एकम 85, 102 में से 85 गया, कितने बचे 17, 17 और शून्य था मतलब कितना हो गया 170। अब 85 गुणित 2 करो, 2 पंचे 10 का शून्य हासिल आया 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17, तो हो गया ना बेटा 12। तो आपके पास x बराबर कितना आ गया 12। निकालने क्या बोल रहा है पुरुषों के हिस्से में कितनी चॉकलेट आई, और पुरुषों के हिस्से में चॉकलेट निकालने तो क्या करना पड़ेगा, क्या निकला था 12 तिया 36x, तो बेटा 36 से गुणा कर दो, 36 गुणित 12 कर दीजिए, उत्तर ज्ञात हो जाएगा। चलो जल्दी से कैलकुलेट करो 36 गुणित 12। हम्म,
गुड बेटा, क्या आ जाएगा 432, मतलब बी फॉर बॉल। हो गया, नोट डाउन कर लो। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 120 रुपए को ए बी सी में इस तरह से बांटा गया है कि ए को बी से 20 रुपए अधिक। इसका मतलब कि ए जो है वो बी से, मतलब कि 20 रुपए उससे ज्यादा। ठीक, फिर वो बोल रहा है अधिक तथा सी से 20 रुपए कम, मतलब कि ए को सी से 20 रुपए कम, तो माइनस करना पड़ेगा। इतना क्लियर हो गया। अब आप देखो बेटा क्या बोल रहा है, यदि एक्स वाई जेड क्रमशः ए बी सी का हिस्सा दर्शाते हैं तो एक्स वाई जेड क्या होगा। अगर ये एक्स वाई जेड नहीं भी देता, सीधा बोलता कि ए बी सी का हिस्सा क्या होगा, तो भी आपसे ज्ञात हो जाता। समझ में आ रहा है, तो भी आपसे ज्ञात हो जाता। अब ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यहां दे दिया ना कि 120 रुपए को आप बांट रहे हो। किसको बांट रहे हो, 120। मतलब कि अगर मैं यहां पर 120 रखूंगा, यहाँ पे ए धन बी धन सी बराबर 120 होगा, क्योंकि इन्हीं में बटेगा, है ना बेटा। अब यहाँ पे एक बी सी तीन चर है और समीकरण एक है, तो तीन चर का एक समीकरण से उत्तर ज्ञात करना असंभव होता है। इसलिए हमको किसी दो चर को किसी थर्ड चर के बराबर, तीसरे चर के बराबर लाना पड़ेगा। चर मतलब वेरिएबल। तो बी और सी के स्थान पर भी अगर ए आ गया तो आपसे हल हो जाएगा, है ना। तो यहां से देखते हैं, यहां से अगर मैं निकालूंगा तो बी बराबर मुझे क्या प्राप्त होगा, ए माइनस 20। देख लीजिए, यहां से सी बराबर क्या प्राप्त होगा, ए प्लस 20, है ना बेटा। रख देते हैं, ए के स्थान पे ए, बी के स्थान पे आ गया ए माइनस 20, सी के स्थान पे आ गया ए प्लस 20, किसके बराबर है, 120 के। अब आपको क्लियर कर दिखाई देगा कि ये दोनों कैंसिल हो गए। ए कितने आ गए, 3a बराबर कितना, 120। तो बेटा ए बराबर आ जाएगा 3 चौक 12, मतलब कि 40। ए का मान कितना, 40। अब ए का मान 40 आ गया तो बी का भी निकल जाएगा। देखो बी का निकल गया, यहां से 40 से 20 घटा दो, कितना आ जाएगा, 20। सी का मान निकालना है तो 40 में 20 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 60। क्लियर हो गया ये चीज। अब आप देखो बेटा ए बी सी सबको भाग दे दीजिए। किससे भाग जाएगा, क्योंकि अनुपात के तौर पर लिखना था, तो ये आ जाएगा 20 दूनी, ये आ जाएगा 20 एकम, और ये आ जाएगा 20 तिया। तो अब जो आपके पास उत्तर आना चाहिए, 2:1:3, तो 2:1:3 जो है वो सी फॉर कैट में है ना। नोट डाउन कर लो फिर। हिनल जी गुड मॉर्निंग। बेटा अगर आपको समझ में आ रहा है तो रिप्लाई कर दो, हिनल जी गुड मॉर्निंग। 25-30 मिलियन लाइक ठोकते हुए गुड मॉर्निंग बोलिएगा आप मुझे, है ना, जल्दी। हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहता है अगला प्रश्न हमारा, ये लीजिए भाई अगला प्रश्न। प्रश्न ये कह रहे हैं कि किसी पार्टी में लड़कों और लड़कियों का अनुपात, क्रम बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने आपको क्या बताया बेटा, क्रम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। किसी पार्टी में लड़के और लड़कियों का मतलब कि यहां से आपके पास निकलेगा बॉयज बटे गर्ल्स बराबर 5/3, इतना लिखना क्रम। फिर बोल रहा है यदि पार्टी से 10 लड़के चले जाते हैं, 10 लड़के चले जाते हैं, तो पहले मैं लड़कों का अगर संख्या ज्ञात करना रहा तो यहां से देखो लड़कों की संख्या क्या ज्ञात होगी, लड़के जो आ जाएंगे 5x के बराबर, और जो लड़कियां आ जाएगी, लड़कियां किसके बराबर आ जाएगी बेटा, तो लड़कियां आ जाएगी आपके पास 3x के बराबर। हाँ कि ना, इतना तो क्लियर हो गया हमारे पास।
अब हम इसे हल करते हैं, मतलब कि यहां देखो बेटा, तो लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 1:1 हो जाता है। कब? यह अनुपात कब मिला? ये तब मिलेगा जब कुल लड़कों से कितने लड़के बाहर चले गए हैं? 10 लड़के बाहर चले गए। तो पहले हम देख लेते हैं कुल लड़के कितने थे हमारे पास, 5x, उसमें से कितने बाहर चले गए हैं? 10। मगर लड़कियां जो है वो तो उतनी ही रही ना, लड़कियां तो उतनी ही रही, तब जाकर के जो अनुपात था वो कितना हो गया? 1/1, है ना। अब बेटा आपको करना क्या है भाई, आपको इधर 1 से गुणा करना है और इधर 3x से गुणा कर दीजिए, तो उत्तर आपके पास क्लियरली दिखाई देगा। चलो गुणा करो, तो ये आ जाएगा 5x ऋण 10 बराबर 3x, है ना। अब 3x को यहाँ पक्षांतर करके 5 से घटा दो बेटा, तो कितना प्राप्त होगा आपके पास? 2। हाँ कि ना। तो यहाँ पे मिल गया आपका 2x बराबर ऋण 10 को यहाँ ले जा लूंगा तो ऋण का हो जाता है पॉजिटिव या धन, तो यहाँ पे आ गया 10। अब बेटा बचपन से आप पढ़ रहे हो आंगनबाड़ी से कि 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, तो x का मान कितना आ गया? 5। निकालना क्या है बेटा? निकालना है आपके पार्टी में कुल कितने व्यक्ति थे, मतलब लड़के और लड़कियों को ऐड कर दो। लड़कों के लिए था 5 गुणित x, मतलब 5 पंचे 25। लड़कियों के लिए था 3 गुणित x, मतलब 3 पंचे 15, और 25 और 15 को जोड़ दूंगा बेटा तो कितना प्राप्त होता है? 5 5 0 1 2 4 40। तो आप क्या बोल दोगे, पार्टी में कितने लोग थे? 40 लोग थे। लिख लो। हिनल जी गुड मॉर्निंग बेटा, ऐसी 25-30 लाइक ठोकते रहा करो, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए भाई। हो गया? हाँ, ओके वेरी गुड हिनल बेटा, 40 आएगा। अब जो है इतने सारे प्रश्न मैं करवा चुका हूं कि आप में इतना कॉन्सेप्ट बैठ चुका है, ऑनलाइन स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, कि आप कम से कम गणना कर सको। तो मैं अब आपको समीकरण बना करके दूंगा, गणना आप स्वयं करोगे, कि गणित में जब तक कि आप स्वयं प्रैक्टिस नहीं करोगे आपकी बेटा बेहतर तैयारी नहीं होगी। तो ऑनलाइन स्टूडेंट जो मेरे साथ जुड़े हुए वो भी ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको प्रश्नों को पढ़ करके हिंट दे करके समीकरण बना दूंगा, गणना आप स्वयं करोगे आगे जा करके। शुरुआत करें हमारे इस तरीके को, देखते हैं अब ये कैसे हल होता है आप लोगों से। मैं तो इतना सारा हल कर ही दिया, आपको चीजें समझ में आ चुकी है। सकारात्मक रहिए, जिंदगी की सभी समस्याएं हल हो जाती है। ये तो गणित की समस्या है बेटा, गणित की समस्या है, सकारात्मक। फिर तो दीपावली की छुट्टी मनाइएगा, 25-30 करोड़ का जो भी खरीदारी आपको करना है, ठीक है हिनल जी। यहाँ देखते बेटा क्या बोल रहा है, 600 रुपए को इस तरह विभाजित किया जाता है, किसको? अरे 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 600 को, ताकि पहले हिस्से का 1/4, दूसरे हिस्से का 1/5, मतलब कि 5वां भाग, और तीसरे हिस्से का 1/3, है ना, 3 हिस्से में बांट दिया। तब वो बोलता है कि दूसरे हिस्से का मूल्य क्या होगा। अब भाई आपको नहीं लगता कि 3 ही लोगों में डिवाइड कर रहा है? और जब 3 ही लोगों में डिवाइड कर रहे हैं, हिनल बेटा विशेष ध्यान आपका चाहूंगा, चाय रोटी खाते हुए आप ऑनलाइन में यहाँ देख रही हो, और भी विद्यार्थी हमारे छत्तीसगढ़ से अन्यत्र स्थान से हैं वो भी ध्यान देंगे। तो बेटा 3 है आपके पास, मतलब ए है, बी है और सी है। पिक्चर इतनी समझ में आई? ए के लिए बेटा 1/4 बोला है। अगर मैं इसे अनुपात के तौर पर रखना चाहूं, है ना, 1/4 मतलब कि ए का 1/4 ऐसा बोल सकता था मैं, बी का 1/5, सी का 1/3। देख लीजिए यही तो बोला ना बेटा वो, है ना, ऐसा किया। अब वो बोलता है कि ये टोटल किसके बराबर होगा? 600। तो आपको नहीं लगता इन सबको हम जोड़ देंगे तो वो उसके बराबर हो जाएगा 600 के? अरे यही ना करोगे ना जी, है ना। तो बराबर 600 के करने से पूर्व बेटा अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सर्वप्रथम हमारा जो काम रहेगा उसे ध्यान दीजिएगा। हम अगर इसे चाहे तो हम अनुपात से इसको एक परफेक्ट नंबर में, एक संख्या में परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे? यहां ध्यान दीजिएगा भाई। उसने बोला कि 600 रुपए को इस तरह विभाजित किया जाता है कि पहले हिस्से को 1/4 गुना, दूसरे हिस्से को 1/5 गुना, तीसरे हिस्से को 1/3 गुना, एक को का गुना एक समान हो,
तो दूसरे हिस्से का मूल्य एक समान, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखो क्या बोल रहा है, एक समान मतलब सब कैसे होने चाहिए, एक समान, इक्वल बेटा। तो यहां से एक और हिंट निकलता है, हिनल मुस्कुराते हुए ध्यान देना बेटा, एक समान मतलब कि इक्वल और इक्वल। पिक्चर समझ में आया? अरे हाँ कि ना रे, है ना? हिनल बेटा ध्यान दो, ऑनलाइन विद्यार्थी ध्यान दो, इसका मतलब कि माय डियर स्टूडेंट, इन दोनों को अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या मैं ऐसा लिख दूंगा तो कोई गुनाह कर दूंगा? बताओ, ए बटे बी बराबर 4/5, कोई गुनाह कर दूंगा? नहीं करूंगा गुनाह। वैसे ही अगर बेटा मैं इन दोनों को ले लूं तो, और मैं ऐसा लिख दूं, ऐसा यहां देखो, तो कोई गुनाह कर दूंगा क्या? B/C बराबर 5/3, कोई गुनाह कर दिया? नहीं किया। अब आप मुझे बताओ, यहां से ए बी और सी की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूं और मैं ऐसा लिख दूं ए बी और सी, ए के स्थान पे यहां देखो 4, बी के स्थान पे यहां देखो 5, यहां पे भी बी के स्थान पे 5 ही है, मतलब हम सही जा रहे हैं। तो 5 और सी के स्थान पे अगर मैं ऐसा 3 लिख दूं तो क्या पुनः कोई गुनाह कर दूंगा क्या? नहीं करूंगा। अब बेटा किसके बराबर बांटना है? 600 के। अब ये क्योंकि सब के सब कैसे हैं? अनुपात में। मुझे संख्यात्मक तौर पे रखना है तो सब में एक्स रखना पड़ता है। तो बेटा अगर मैं ऐसा कर दूं, और सबको जोड़ना पड़ता है, याद करो। अरे हाँ कि ना? अरे तो चलो 5 4 9, 9 3 12, तो मैं अगर ऐसा रख दूं 12x बराबर 600, तो कोई गुनाह कर दूंगा यहां पर? नहीं। अब 12 पंचे 60, याद करो, आंगनबाड़ी से याद करते आ रहे हो आप, है ना? याद है बेटा? तो हम क्या करते थे, 12 पंचे 60 मतलब x बराबर 50। अरे हाँ कि ना? अब निकालने क्या बोला है? दूसरा हिस्सा। दूसरा हिस्सा मतलब कि बी, बी के लिए हम क्या रखे हैं? 5x। तो 5 गुणा कर दूंगा बेटा 50 में, तो मेरे ख्याल से 250 आता है। अब आपके ख्याल से नहीं मालूम, 250 आता है, तो बी फॉर बॉल क्या रख दोगे? रख दो 250। हो गया? इजी है। हम्म। हो गया? आगे बढ़ा जाए? पक्का? ठीक। आगे का प्रश्न, यहां देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, एक हॉल में लड़के तथा लड़कियां हैं, मतलब बी और जी, जिनमें 42 लड़के खेलों में भाग लेते हैं। यदि खेलों में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या लड़कों की कुल संख्या का 3/4 है, और लड़कों की कुल संख्या लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या का 2/3 है, तो लड़कियों और लड़कों की संख्या में क्या अनुपात होगा? अब प्रश्न पढ़ करके थोड़ी परेशानी हो रही होगी, समझ में ही नहीं आ रहा है प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक वैसी जैसे खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, तो समझ में नहीं आ रहा खड़क कौन है, खड़क कौन रहा है, और खिड़की कहाँ लगी हुई है, ऐसी दिमाग चल रहा है। तो भाई आपने जो जाना है उसको लिखना चालू कर दो। आप जो जानते हो, क्या जानते हो? एक हॉल में एक लड़के तथा लड़कियां हैं, ठीक है, रहन दो। बी ले लेते हैं बॉयज के लिए, और गर्ल्स के लिए हम जी ले लेते हैं। कोई गुनाह कर दूंगा मैं? नहीं। इतना समझ आ गया? फिर बोल रहा है जिनमें से 42 लड़के खेलों में भाग लेते हैं, तो कुल संख्या बॉयज का बी है, कुल संख्या गर्ल्स का जी है। इनमें से 42 लोग क्या लेते हैं? खेल वाले, स्पोर्ट्स वाले है बेटा। यदि खेलों में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या जो खेल में भाग लेते हैं वो कितना है बताओ? वेरी गुड, 42। मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये देखो 42 है,
है। यदि खेलों में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या, अब यहां देखना, लड़कों की कुल संख्या का 3/4 है, लड़कों की कुल संख्या का 3/4 है, तो अब आप मुझे बताओ बेटा, लड़कों की कुल संख्या किससे प्रदर्शित हो रहे हैं? बी से। तो बी का 3/4, कौन है बी का 3/4? 42। तो 3/4 किसका? बी का। हो गया। अब यहां पे हालांकि बॉयज की गिनती निकालने नहीं बोला कि कुल लड़कों की संख्या बताइए, देखो कहीं नहीं दिया गया, अनुपात निकालने बोला है। अगर ऐसा अलग से बोल देता कि कुल लड़कों की संख्या क्या है, तो भी आसानी से निकल जाता। कैसे? यहां देखो बेटा, हम इसको क्या कर सकते थे, यहां से b बराबर 4 यहां पक्षांतर होता, 3 नीचे चले जाता, तो आप अगर ऐसा लिख देते 42 गुणित 4/3, और 42 को 3 से भाग दोगे बेटा, तो किससे जाएगा? 3 एकम 3, 4 से 3 12, तो 3 चौक 12, 14 थिया 42। पक्का? पक्का? ठीक। तो 14 तिया 42 होता है, तो क्या 14 गुणित 4 करूंगा तो कुल बॉयज की संख्या ज्ञात हो जाएगी? हाँ कि ना बेटा? करके बताओ कितना होगा? 4 चौक 16 का 6, हासिला 1, 4 और 1 5। कैसे आप ज्यादा बोरी हो जी? हाँ, 56 हो रहा है। यहाँ देखो, 4 चौक 16, 16 का कितना? 6, हासिल आई 1। अरे 4 चौक 16 का 6, हासिल आई 1, तो 4 एकम 4, 4 और 1 5, 56 हो रहा है बेटा। गुणा भाग आपको आना चाहिए। देखो अगर हमको बोलता बॉयज क्या संख्या बताइए, तो निकल जाता ना, निकल जाता। आप ऐसा निकाल सकते थे। अब दूसरा हम पढ़ते हैं, दूसरा कंडीशन हमारे पास क्या दे रहा है। हालांकि इस प्रश्न में ना बेटा ये हल करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। हमारा दूसरा जो अब मैं बताऊंगा दूसरे स्टेप का, मतलब यहां से जो अब हम पढ़ेंगे, यहां ध्यान देना, यहां से इसी में ही इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो यहां से आ जाएगा बेटा, यहां से ही आ जाएगा। ठीक, ये बनाने की हमें आवश्यकता नहीं थी, लेकिन ये मैंने इसलिए बता दिया कि भविष्य में अगर यही प्रश्न दे दे और अनुपात की जगह बोल दे लड़कों की संख्या बताइए और लड़कियों की संख्या बताइए, तो दोनों ही परिस्थितियों को लेकर के हल करना पड़ता। समझ आ रहा है कैसे? अब बता रहा हूं। यहां देखो, अगला परिस्थिति क्या हो रहा है, लड़कों और लड़कों की कुल संख्या, ध्यान देना, लड़कों की कुल संख्या मतलब क्या हुआ बताओ आप मुझे? बी। भाई लड़कों की कुल संख्या क्या हुआ? बी। लड़कों की कुल संख्या लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या का, तो लड़के और लड़कियां क्या है? बी प्लस जी। भाई लड़के और लड़कियों की कुल मतलब दोनों को जोड़ना नहीं पड़ेगा जी। कितना है? 2/3। तो 2/3 कहाँ आएगा? यहां आएगा 2/3, तब जाकर के दोनों बराबर होगा। हाँ कि ना जी? अब आपको यहाँ पे निकालना क्या है बेटा? जो निकालने बोला वो देख लेते हैं। लड़कियों और लड़कों की संख्या में अनुपात, मतलब गर्ल्स को ऊपर रखोगे अंश में और लड़कों को रखोगे नीचे हर में। तो पहले इसको हम हल कर लेते हैं। अगर हम हल करें तो आप ही मुझे बताओ, 3 यहाँ पक्षांतर होकर के गुणा होगा, तो 3 गुणित बी क्या होगा? 3b। हाँ कि ना? और 2 को अगर मैं इन सब में गुणा कर दूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा बेटा? पिक्चर बताओ। 2b धन 2g। भाई क्लियर है ये पिक्चर? अब अगर बेटा 2b को मैं यहाँ पक्षांतर कर दूं और 3b से घटा दूं तो कितना प्राप्त होगा? सिंगल बी बराबर कितना? 2g। अब उसने बोला लड़कियों और लड़कों का अनुपात, मतलब लड़कियां ऊपर रहेंगी अंश में और लड़के रहेंगे हर में, तो आपको नहीं लगता बी को यहाँ पक्षांतर करना पड़ेगा और 2 को यहाँ पक्षांतर करना पड़ेगा? अगर ऐसा कर दूं तो यहाँ पे 1/2 बराबर g/b आएगा कि नहीं बेटा? आएगा। तो गर्ल्स और बॉयज की जो अनुपात है वो कितना है? 1/2। अब देखो यहां से क्लियर हो गया जो मैं बोला था। हमको जो निकालना था, हमको जो निकालना था वो बेटा हमारा यहीं से ही हल हो गया, देख लीजिए, है ना? क्या हमको इसकी आवश्यकता पड़ी? क्या नहीं पड़ी। लेकिन ये क्यों बताया? अगर बोलता लड़कों की संख्या बताओ तो कितना आता? 56। अब बोलता लड़कियों की संख्या बताओ, तो देखो ना क्या करना पड़ता है लड़कियों की संख्या करने के लिए बेटा? आपको 56 से भाग देना पड़ता है। देखो अगर मान लो यहाँ पे बोलता है लड़कियों की संख्या निकालो, यहाँ देखो, यहाँ से मैं अलग से निकाल करके दे रहा हूँ आपको, लड़कियों की संख्या निकालने पर, हालांकि उत्तर हमारा आ गया।
अगर बोलता कि मुझे लड़कियों की संख्या निकाल कर दो, तो यहां देखो लड़कियों की संख्या निकालने के लिए G बराबर B/2। हाँ कि ना होता। अब B हमारा कितना दिया गया है 56/2 कर दीजिए, कितना प्राप्त होता है 2 दूनी 4, 5 से 4 गए बचे 1, 2 अट्ठे 16। तो लड़कियां कितनी है 18, हाँ सॉरी 28, कितना होगा 28, 2 दूनी 4, 5 से 4 के बचे 1, 2 अट्ठे 16। तो ये देखो अगर ऐसा निकालने बोलता कि लड़कियां और लड़कों का संख्या बताइए, तब आप थोड़ा सा हल कर लेते हैं, अन्यथा इतने में ही यह हल है। क्लियर हो गया? लिख लो बेटा, मैथ्स बहुत आसान है, पहले ही बोल रहा हूं, घबराना नहीं है किसी भी चीज में, जल्दी से नोट डाउन कर लो। वेरी गुड हिनल बेटा, सही निकाले आप। हिनल भी आज बहुत बढ़िया प्रश्न हल कर रही है ऑनलाइन में बैठ करके, ऐसे ही हल करो और आगे बढ़ो। अब बात के 2 प्रश्न मैं आप लोगों से हल करवाऊंगा, मैं नहीं करूंगा। हो गया? बढ़े आगे? चलो हिनल भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट जितने बैठे एक बार लाइक ठोक दो, 25-30 बार लाइक ठोक दो, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों को समझ में आ गया है। कोई रिप्लाई ही नहीं करता भाई, बात क्या है यार, आजकल चाय पानी पी करके नहीं बैठ रहे हो क्या आप लोग? हाँ, दीपावली की मिठाइयां बनाने में लगे हो सब, हमको भी खिलाइएगा दीपावली की मिठाई। नहीं खिलाओगी? ठीक है, जब घर से आओगे 100 किलो मिठाई लाना बेटा मेरे लिए, है ना? आगे बढ़े। देखो प्रश्न क्या हो रहा है, किसी परीक्षा में पास और फेल हुए विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 4:1 है। पास और फेल, मैं पहले ही बोल रहा हूं बेटा, ध्यान देना ऑनलाइन स्टूडेंट, क्रम बहुत महत्वपूर्ण होता है। पास और फेल, तो आप ऐसा रखते हैं ये पास और ये फेल, तो पास और फेल कितना है 4:1, 4/1 या 4/4/1। आगे बढ़ते हैं, फिर बोल रहा है यदि 35 विद्यार्थी कम होते हैं, 35 विद्यार्थी, तो विद्यार्थी तो पास और फेल दोनों से कम होंगे ना, पास और फेल दोनों से, और पास और फेल को जोड़ूंगा तब टोटल विद्यार्थी होंगे। तो पास कितने हैं, फेल कितने हैं 1, तो 4 और 1, तो कुल विद्यार्थी कितने हो गए 5x, यहां रख लो 5x, ध्यान से समझना, ये कुल विद्यार्थी हुए। अब इस कुल विद्यार्थी में पढ़ो यहां से, यदि 35 विद्यार्थी कम होते हैं, 35 विद्यार्थी, तो 35 मुझे कुल विद्यार्थी में क्या करना पड़ेगा माइनस, तो कुल विद्यार्थियों में से अगर मैं 35 घटा दूं, ध्यान से समझना बेटा प्रश्न कठिन है, 35 ही तो बचेगा, सॉरी, कुल विद्यार्थी में से 35 घटा दूं तो कुल विद्यार्थी ही बचेंगे। अब बचे कुछ कुल विद्यार्थी बचेंगे भैया, पहले मेरे पास मान लो 100 बच्चे थे, उदाहरण में दे रहा हूं, 100 में से 35 आपने घटा दिए, तो कितना बचेगा 65, 65 बचेगा, 65 5 70 300, तो 65 भी तो कुल विद्यार्थी कहलाएंगे। इन्हें समझ में आ रहा है, 65 भी तो कुल विद्यार्थी कहलाएंगे। अब वही हमारे पास संख्या नहीं दी गई है, तो 5x कुल विद्यार्थी है, उस कुल विद्यार्थी में से 35 को भगा दिए आपने, चले गए कहीं, तो बचे कुछ विद्यार्थी भी तो कुल विद्यार्थी कहलाएंगे, और जो कुल विद्यार्थी कहलाएंगे टोटल स्टूडेंट कहलाएंगे, उसी स्टूडेंट में कुछ पास रहेंगे और उसी स्टूडेंट में कुछ फेल रहेंगे। अब तो समझ में आ रहा है, हाँ कि ना? अरे हीनल बेटा समझ में आ रहा है कि नागेश्वर जी धन्यवाद बेटा, ऐसी लाइक ठोक दिया करो 25-30 मिलियन। तो ये जो है ये कुल विद्यार्थी है बेटा, टोटल नया वाला कुल विद्यार्थी। फिर क्या बोल रहा है 9 और विद्यार्थी फेल होते हैं, 9 और विद्यार्थी फेल होते हैं। अब अगर 9 विद्यार्थी और फेल होते हैं, तो पहले हमको देखना पड़ेगा पहले कितने विद्यार्थी फेल हो रहे थे, वो एक नहीं 1x, कितने हैं 1x, और 1 को गुणित x करूंगा तो क्या होगा x प्राप्त होगा। तो पहले जो विद्यार्थी फेल हो रहे थे वो x था, मगर और फेल हो गए, मतलब जोड़ना पड़ेगा कितना 9, हाँ कि ना बेटा?
अब ये जो मैंने x+9 लिखा हूं, ये एक्चुअल में क्या है? ये है फेल होने वालों की संख्या। यहां देखो जो फेल होने वालों की संख्या रखी थी, तो ऊपर हमको किसकी संख्या रखनी पड़ती? हमको ऊपर किसकी संख्या रखनी पड़ती? पास होने वालों की। तो चलो पास होने वालों की संख्या रख लेते हैं। तो पहले तो मैं बटे में कर लेता हूं, ये लो ये बटे हो गया। अब बटे में किया तो हर वाले हिस्से में फेल वाले आ गए, तो अंश वाले हिस्से में तो मुझे पास रखना पड़ेगा ना जी। अब अगर मैं कुल विद्यार्थियों में से फेल वाले को घटा दूं तो पास वाले मिल जाएंगे। मान लो अगर मैं बोलूं मेरे पास 100 विद्यार्थी है, 100 में से मेरे 60 फेल थे, तो पास वाले कितने? हाँ हाँ, 92 कैसे? 60 में 100 में से 60 घटाओगे तो कितना बचेगा बेटा? 60 40 बचेगा, तो 40 पास वाले हुए। तो वैसे ही अब ये जो कुल विद्यार्थी दिया गया है, इस कुल विद्यार्थी से मुझे एक्चुअल बनाना है क्या? पास वाले। तो पास वाले बनाने के लिए फेल वाले को माइनस कर देता हूं, तो ये लो माइनस कर दिया, x+9 हो गया। अब ये जो संख्या बन गई पास बटे फेल की, और ये पास बटे फेल की संख्या का अनुपात नया वाला क्या दिया गया है बताओ? 2:1। तो इसको बराबर कर दो 2/1। क्लियर हुआ बेटा? है ना? प्रश्न थोड़ा पेचीदा था, इसलिए थोड़ा समय लगा। ठीक है हीनल नागेश्वर जी, है ना? 2/1 आएगा या 2/1। अब आपको काम क्या करना है बेटा? बहुत ही आसान भाई। अब आप मुझे बताओ आप क्या करोगे? आपको 1 से इधर गुना कर दो, है ना? और इसको ले जाकर के इधर 2 से गुणा कर दीजिए, तो कुछ ना कुछ आपको ज्ञात होगा। तो चलिए वैसा ही करते हैं और आपका हल ज्ञात। 1 से गुणा करूंगा तो ऊपर तो वही प्राप्त होगा। क्या क्या प्राप्त होगा लिखते चलते हैं। 5x ऋण 35 ऋण है, तो ऋण ऋण सॉरी ऋण धन ऋण और ऋण धन ऋण, ये देखो 9, यही होगा। बटे में अगर मैं करूंगा बेटा, बटा वाला तो रखना ही नहीं है क्योंकि इधर कर दो। अब इस x+9 को यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए, तो क्या प्राप्त होता है मेरे पास बताओ? ये प्राप्त होगा 2x और 2×18। हाँ कि ना भाई? अरे बहुत ही आसान है, चिंता नहीं करना, जो कट रहा है उसको काट लेना है। अब आप देखो, यहाँ देखो, इस 2x को यहाँ पक्षांतर कर दो आप, तो प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस, मतलब 5x माइनस x माइनस 2x। हाँ कि ना? अब ये 35 और 9 को पहले जोड़ दो, क्योंकि ऋण ऋण धन 35 और 9 कितने होते हैं? 35 5 40, 40 4 44। माइनस का ट्रांसफर करूंगा तो क्या हो जाएगा? प्लस प्लस। तो 44 में कितना जोड़ना पड़ेगा मुझे? 18। इतना तो समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ देखो पहले, ये माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो 2x और 1x 3x, मगर 3x माइनस में है, तो 5x में से 3x घटा दो 2x, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 2x बराबर 44 और 18 को जोड़ दो बेटा जल्दी। 8 4 12 का 2 हासिल आई, 1 4 1 5 1 6 68 62। ठीक, ये आ गया 62 62। अब बेटा 2 से भाग दे दीजिए, कितना प्राप्त हो रहा है? x बराबर, जल्दी बताओ। 31, ये लो 31 प्राप्त हो गया। अब हमारा काम क्या है? क्या निकालने बोला है वो देखते हैं। परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों की कुल संख्या। अब परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों की कुल संख्या मतलब कि पास और फेल मिला करके ना बेटा, वही तो कुल विद्यार्थी होंगे। और कुल विद्यार्थी कितने हैं? 5x। तो बेटा अब आपका 5x मतलब कि 5 गुणित 31 आप कर दीजिए, तो 5 एकम और 5 दिया 15, तो उत्तर आ जाएगा 155। ए फॉर एप्पल, नोट डाउन कर लो। हो गया? अच्छा प्रश्न है, नोट डाउन करिए। हो गया? हाँ नोट डाउन कर लो बेटा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स भाई समझ में आ रहा है ना? जितने भी छत्तीसगढ़ से हमारे पास बालोद, दुर्ग, कांकेर, राजनांदगांव और कहाँ से कोंटा, मतलब कि सुकमा, सुकमा जिला, बस्तर,
बड़ौदा बाजार, गरियाबंद, जितने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं सबके सब रिप्लाई ठोक दो, 25-30 लाख। आगे बढ़े, आखिरी प्रश्न। हाँ, चल आखिरी प्रश्न देखते हैं हमारा आज का क्या कह रहा है। लो भैया आखिरी प्रश्न, यहाँ चलो पढ़ो क्या बोल रहा है, यहाँ देखिए आखिरी प्रश्न बोल रहा है यदि 782 रुपए को 3 भागों में, ये दिया गया है 3 भाग आपके पास, यहाँ 3 भागों में बांटा गया है, तो प्रथम भाग क्या होगा। मतलब कि क्या मैं अगर ऐसा रख दूं, 3 भाग को मैंने एक ए ले लिया, एक बी ले लिया और एक सी ले लिया, यहां पर मैंने 1/2 रख लिया, यहां पर मैंने 2/3 ले लिया और यहां पे मैंने 3/4 ले लिया, कोई गुनाह किया नहीं, लेकिन ये सब के सब अनुपात में है। तो हमारा काम ये रहता है बेटा कि जो नीचे वाला भाग होता है, मैंने पहले ही बताया था आपको, ये 2, 3, 4, इनका आप लघुत्तम निकाल लो। लघुत्तम इसलिए निकालते हैं या एलसीएम इसलिए निकालते हैं ताकि इजी फॉर्मेट में परिवर्तित हो जाए। तो 2, 3 और 4 का लघुत्तम निकालिए, क्या निकलेगा, 12 ही निकलेगा। वेरी गुड। जिनको निकालना आता है एलसीएम वो बिल्कुल देख लीजिए भैया, जिसे नहीं आता वह भी देख लीजिए। आपके पास 2 दिया, यहां देखो जिसको लघुत्तम निकालने नहीं आता उन विद्यार्थियों के लिए मैं कर रहा हूं, क्या दिया गया है 2, फिर 4, फिर कितना 3, तो ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एज इट इज रहेगा। फिर आपके पास आएगा 2 एकम 2 और 3 एज इट इज, 3 एकम 3, सबको गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, हाँ की ना, यही होता है। वेरी गुड। तो अब आपके पास जो 12 आया बेटा, अब आप उसको ऐसा करोगे 1/2 गुणित में आप क्या कर दोगे 12, ये लीजिए। फिर आ जाएगा आपके पास, बताओ यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा 2/3 गुणित में कितना रख दूंगा मैं 12। फिर हमारे पास क्या आएगा बेटा, यहाँ देख लीजिए 3/4 गुणित में क्या रखना पड़ेगा मुझे 12, यहाँ रख दो 12। अब आप देखो 12 रख रहे तो कुछ कटेगा बेटा, क्या कटेगा 2 छके 12, तो उत्तर कितना आ जाएगा 6, है ना। फिर यहाँ पे रख दो 3 चौक 12, मतलब 4 दूनी 8, फिर रख दो 4 तिया 12, तो 3 तिया 9, ये प्राप्त हो गया, हो गया। अब ये किसको विभाजित करेगा 7, 8, 2, 782 को। तो हमारा सर्वप्रथम कार्य क्या रहेगा, सर्वप्रथम कार्य रहता है कि इन तीनों को जोड़ दो। चलो जोड़ो, 8 6 14, 14 और 9, पक्का। हाँ 23, इतना क्या घबराना भाई, 8 6 14 23, अरे मैं ऐसे ही बोला था, तो 23 आ गया। लेकिन 23x रखना पड़ेगा, इतना तो पता है ना, क्या रखना पड़ेगा आपको 23x। तो चलो 23x रख लो, ये आ गया 23x। अब ये 23x किसके बराबर 7 8 2, तो ये आ गया 7 8 2। चलो भाग दे दो, 23 से भाग दे दोगे बेटा तो 7 8 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 8 2 को भाग दे दीजिए, कितने से भाग जाएगा, पहले 2 से भाग दो, 23 दूनी 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 46, 23 तिया कर दो तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 से भी जा रहा है, जल्दी से करके दो। तिया करके 4 से गुणा करके देखो, 4 तिया 12 का 2 हासिल आई 1, 4 दूनी 8 और 1 9, ज्यादा हो जाता तो 3 से करो, चलो 3 से, चलो 78, 3 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 69, 78 में से 69 घटाओ, कितना बचता है 9, 9 और 2 कितने हो गए, हाँ 9 और 2 11 नहीं बेटा, 92 लिखोगे, इसको भाग दे रहे हो ना 92। अब 92 को 23 से भाग दे दीजिए, 23 से 4 से, 4 तिया 12 का 2 हासिल आई 1, 4 दूनी 8 और 1 9, तो ये आ जाएगा 4। तो x का मान आपके पास कितना आ गया 34, हो गया x का मान 34। अब निकालने क्या बोला उसको ध्यान दे दीजिए बेटा, क्या बोला है प्रथम भाग, क्या निकालने बोला है प्रथम भाग। अब आप मुझे खुद बताओ प्रथम भाग में आपने क्या रखा है, ये देखो 6x, क्या रखा है 6x, मतलब कि 6 गुणित 34 करोगे तो उत्तर ज्ञात हो जाएगा, 6 चौक 24 का 4 हासिल आई 2, 6 तिया 18 और 2 20, तो 204 आ गया, ए फॉर एप्पल।
हो गया? नोट डाउन कर लीजिए। वेरी गुड हिनल बेटा, 34 आता उधर x बराबर। जल्दी नोट डाउन कर लीजिए। फिर ये हमारा आखिरी प्रश्न था आज का। मैं आपको इससे बना हुआ स्लाइड आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिएगा। कल हमारा इसमें देखता हूं कल या फिर कल से हमारा एक न्यू चैप्टर हम शुरुआत कर देंगे। हो गया इतना? चलिए, तो मैं क्लासेस यहीं खत्म करता हूं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, विल मीट यू अगेन। और मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इसका पीडीएफ, और पीडीएफ को देख करके आप अपने प्रश्नों की तैयारी करते रहिएगा। अब बचे हुए 2 दिनों में हम एक नया चैप्टर लेंगे छोटा सा, जो हमारे इस 2 दिनों में हो जाए, क्योंकि 28 या 29 से फिर हमारा लास्ट वर्किंग डे होगा। वो हम परिस्थितियों को देख करके करेंगे। फिलहाल कक्षाओं को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।